कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं कि यूपी होमगार्ड परीक्षा जो आप लोगों का होने वाला है 25-26 में, ठीक है? उसी के लिए जो है ये स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग करेंगे टॉप 50 जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है 100% है कि आने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने लिया हुआ है ये आपके यूपी में जो यूपी पुलिस है, खास करके यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ है उस लेवल के प्रश्न को प्रीवियस ईयर को मानते हुए मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रखा हुआ है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके आप लोग को ध्यान देना है कि पूरा का पूरा पेपर ही आप लोगों को 100 प्रश्नों को जो है जीके के ही फॉर्मेट में पूछा जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जीके ही रहेगा, जिसमें खास करके यूपी जीके से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और जीके भी रहेगा, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर भी रहेंगे। तो हम आपकी पूरे की पूरी तैयारी जो है यहाँ पे इसी चैनल पर फ्री में करा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इस बार जो है फॉर्म को भर दिए हैं तो आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि चुनावी माहौल आने वाला है। इससे पहले सरकार ने जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वैकेंसी निकाला हुआ है होमगार्ड का। तो इसमें इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो खास करके आपको डेली ही क्लासेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं। तो जो भी मेरे दोस्त डेली ही क्लास करना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हम डेली ही देते रहेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले प्रश्न से पहले आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों के चारे दिए गए हैं और ये यूपी पुलिस जो है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए जो भी इसका राइट उत्तर बन रहा है। तो जिनने बताया है 351 जो है तहसीलें हैं, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को जो है कहा जाता है? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस जो है नगर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। गेटवे ऑफ जो है उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है गाजियाबाद को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? किस उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर को पटना पक्षी विहार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप फटाफट से बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपका राइट उत्तर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है एटा, बिल्कुल राइट उत्तर है एटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरफ सरफरोशी को तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का जो है संबंध किससे है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे है? फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पर आना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए यही लेवल है, देखिए ये यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया है, तो खास करके आप इस तरीके के प्रश्नों को ही पढ़िए, ठीक है? तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं और इस तरीके के क्लास आपको यहीं पर मिलेगा। तो क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो है क्लासेज आपको डेली ही इसी टाइम पे प्रोवाइड हम करते हैं तो आपको मिलता रहे। नाना साहब जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जिन्होंने बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैंने तो आपको बताया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वराज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि स्वराज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बात किया जाए स्वराज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जिन्हें बताया है तिलक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो जिन्होंने बताया 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आगरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। झांसी की रानी का जो है वास्तविक नाम क्या है? झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। बात किया जाए 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्हें बताया है मणि मणि मणिकणी मणिकणा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? भारत में जो है अंग्रेज कब आए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, भारत में अंग्रेज का आगमन कब हुआ? तो ये तो आए थे आप लोगों के 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, बताएंगे सभी लोग कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जिन्होंने बताया 1757, प्लासी का युद्ध बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? स्टार लगाएंगे। प्रश्न जो है आज का इतना महत्वपूर्ण है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 100% है कि प्रश्न आप एग्जाम में देखेंगे। तो ये तो मेरठ से हुआ है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है फीमर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि जो है रक्त का लाल रंग किससे होता है। फटाफट से 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्हें बताया आरबीसी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है?
विटामिन सी की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि विटामिन सी की कमी से क्या होने वाला है। अब बात की जाए विटामिन सी का, तो यहाँ पे स्कर्बिक आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है बी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताएंगे कि जो मानव हृदय है इसमें कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछ लिया जाए तो जिन्हें बताया है 4। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर अब बताने की कोशिश करिए। मानव शरीर का तापमान जो है कितना होता है, ये जिन्होंने बताया है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताइएगा कि ध्वनि की इकाई जो है क्या है, मतलब ध्वनि को हम किस में नापते हैं? तो डेसिबल अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें आपको किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं करना है। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? 21वें नंबर प्रश्न फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है स्फिगोमाइनोमीटर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। देखिए मैंने बताया है कि भारतीय जो संविधान है यह हम लोगों को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? क्वेश्चन आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो जिन्होंने बताया कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना है, ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो बात किया जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिनने बताया राजस्थान उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो जिन्होंने बताया हीरा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान
किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर जो है 29 बताएंगे सभी लोग। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये तीनों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को बताना है फटाफट से। फटाफट से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30वें के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। तो अभी मैंने बताया था संविधान जो है दिवस कब मनाया जाता है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान जो है लागू हुआ था, ठीक है, बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों से पूछेगा जो है घुमाओ, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को देखना है क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला जो है अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा करता है रक्त को? तो यहाँ पे गुर्दा जो है आप लोगों को याद रखना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया है आप लोगों से कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया कि यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन आपके सामने है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? बताएंगे सभी लोग। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जिन्होंने बताया कि ध्वनि की गति जो है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह जिन्होंने बताया आर्यभट्ट, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? क्वेश्चन आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। जिन्होंने बताया है 1930, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि बाबरनामा किसने लिखे? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बाबरनामा बाबर ने लिखा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है? WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो समताप मंडल अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का जो है मुख्य घटक कौन सा है? दूध का जो है मुख्य घटक कौन सा है? तो दूध का मुख्य घटक लैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या कितनी है। फटाफट से आप लोग बताएंगे।
जिन्होंने बताया है 206 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंसुलिन का जो है आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे यहाँ पे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे इंसुलिन का आविष्कारक का जो है नाम यहाँ पे बता रहे हैं S.A. वैक्समैन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है ग्रामीण विकास से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान देना है, कभी कभी अस्थायी पूछता है, यहाँ पे अस्थायी पूछा है, तो आप लोगों को जो है बताना है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा जो है रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आपके सामने है 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्हें बताया है रतौंधी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट मैनचेस्टर किसे जो है कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस संस्था द्वारा की जाती है? यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस संस्था के द्वारा होती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है कि UPPRPB, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में।